आज जब बाबा के पास पत्तन में गई तो बहुत सारे ब्राह्मण थे। बाबा ने कहा कि तुम कौन से ब्राह्मण हो जिनका ही गायन है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम ही पूज्य थे और तुम ही पुजारी बने। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण वही कलप पहले वाले हो। जो कलप पहले ब्राह्मण बने हैं वही इस समय ब्राह्मण बनते हैं। तुम्हारा कार्य कर्तव्य क्या है? तुम्हारी सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई भी आत्मा हो, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, तुम्हारा काम क्या है? दुआएं देना। दुआएं देनी भी है और दुआएं लेनी भी है। किसी भी आत्मा के लिए बाबा ने कहा अशुभ नहीं सोचना है। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिन्होंने विशेष भोग लगाया था उनकी विशेष याद दिया। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, क्योंकि तुम सभी बच्चों का जो कनेक्शन है इसके साथ है। बाबा ने कहा तुम्हारा कनेक्शन जो है वो निराकार परम पिता परमात्मा के साथ है। बाबा ने कहा जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष का जो तना होता है उससे भी कनेक्शन होता है, पत्तों का भी होता है। तो तुम जितनी भी आत्माएं हैं, तुम्हारा कनेक्शन जो है वो निराकार परमात्मा से है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा गायन भी है पूजन भी है। कहा तुम्हारा पूजन भक्ति मार्ग में बहुत करते हैं। देवी देवताओं का जितना पूजन होता है, आरती होती है, प्रार्थना होती है, बाबा ने कहा उससे किसकी नहीं होती। कोई भी धर्म आत्मा की, कोई भी महात्मा की इतनी पूजा नहीं होती जितनी तुम देवताओं की हो। क्योंकि बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो। जैसे आप दुनिया में भी देखेंगे जो पूर्वज होते हैं यानी बड़े होते हैं, वो छोटों की पालना करते हैं। इसी तरीके से तुमको भी अभी जो आत्माएं आ रही हैं उन सब की पालना करनी है। बाबा ने कहा कि कई ऐसी आत्माएं आती हैं जो ज्ञान नहीं सुनती है। कई ऐसी आत्माएं होती है जो अज्ञानी होती है। तो हर एक के लिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को उनको भी दुआएं देनी है। उनके लिए शुभ भाव रखो, शुभ भावना रखो। हमेशा ये सोचो तो इनका कल्याण हो जाए। तो बाबा ने सुनाया कि तुमको सिर्फ अपने सेंटर की सेवा नहीं करनी है, लेकिन सारे विश्व की सेवा करनी है। तुम विश्व महाराजा बनना चाहते हो तो विश्व की सेवा करनी है। तो विश्व में किसी भी धर्म की आत्मा आती है तुम्हारे सामने, तो तुम बच्चों की जो दृष्टि वृत्ति और स्मृति है वो आत्मक होनी चाहिए। जब तुम किसी को आत्मिक स्मृति वृत्ति से देखते हो तो उस आत्मा को भी अपनापन महसूस होता है। उसको भी लगता है कि ये भी कोई हमारे धर्म वाला है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारी दृष्टि वृत्ति और स्मृति आत्मिक दृष्टि होगी तो दूसरे को भी वासना आएगी कि ये भी हमारे ही कुल का है, तो उनको भी महसूस होगा। तो बाबा ने कहा वो पराये नहीं लगेंगे।
कोई भी आत्मा तुमको ऐसी नहीं लगनी चाहिए, ये तो हमारे धर्म की नहीं है। हमें हमारे धर्म की है तब तो हमसे मिल रही है। तो कहा जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं वो फिर से आके तुमसे बच्चों से मिलेगी। तो तुमको सिर्फ हद की सेवा नहीं करनी है परंतु बेहद की सेवा करनी है, क्योंकि तुम बेहद के मालिक बन रहे हो, बेहद बाबा के बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को सिर्फ वाचा सेवा नहीं करनी है परंतु मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी करनी है। का वाचा सेवा तो बहुत करते हो परंतु मनसा सेवा कम करते हो। और मनसा सेवा को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे तो आत्माओं तक वो सेवा पहुंचेगी और वो आत्माएं भी आएंगी। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर तुम जो सेवा करते हो या जो भी तुम करते हो उसमें कोई निर्विघ्न रहना चाहिए, विघ्न नहीं आना चाहिए। तो तुमको निर्विघ्न सेवा करनी है, निर्विघ्न पुरुषार्थ करना है। और किसी भी बात में बाबा ने कहा कोई भी परीक्षा आती है तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आगे चलकर तो बाबा ने कहा बहुत विघ्न आएंगे, बहुत परीक्षाएं आएंगी जिसमें तुमको पास होना है। तो बाबा ने सुनाया, इसलिए बच्चों को अटेंशन रखना चाहिए कि हमको सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश देना है और उन आत्माओं की सेवा करनी है। क्योंकि आज की सारे संसार में दुख शांति बहुत है, तो वो क्या चाहते हैं, सुख और शांति चाहिए। तो कहा कि तुमको भी उन लोगों को सुख शांति देनी है। अगर तुम खुद ही विघ्नों में पड़े रहेंगे तो दूसरों के विघ्न कैसे दूर करेंगे। इसलिए निर्विघ्न बनना है, निश्चिंत बनना है और बाबा ने कहा सेवा करनी है और मनसा सेवा पर विशेष अटेंशन देना है। फिर बाबा ने लास्ट में सभी बच्चों से पूछा कि निर्विघ्न रहते हो, विघ्नों को पार करना आता है। तो बाबा ने कहा कि कई विघ्न तो सदा ही विघ्नों पे पार करते रहते हैं और बहुत थोड़े बच्चे हैं जो विघ्नों को पार करके आगे जाते हैं। तो जितना बाबा ने कहा खुद विघ्नों को हटाते जाएंगे तो दूसरे को भी निर्विघ्न बना सकते हैं। अगर तुम्हारे ही विघ्न तुम्हारे को तंग करते हैं, बाबा ने कहा तुम्हारे ही विघ्न तुमको बाधा डालते हैं तो दूसरों के विघ्नों को कैसे पार करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा निर्विघ्न बनो, निश्चिंत बनो। बाबा ने कहा किसी बात की ज्यादा सोच विचार नहीं करो, बस करते चलो करते चलो। जितना करते चलोगे उतना आगे बढ़ते चलो। हमेशा ये लक्ष्य रखो कि हमको आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि मैं तो आगे बढ़ूं दूसरा बढ़े न बढ़े। तो इसीलिए बाबा ने कहा इसी बात का विशेष बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। और वर्तमान समय बाबा ने कहा समय बहुत थोड़ा है, इसलिए समय थोड़ा है, इसलिए पुरुषार्थ को तीव्र गति से करो, ढीला ढाला नहीं बनो। क्योंकि तुम समझते हो कि अभी समय बहुत है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। बाबा ने कहा कि टाइम थोड़ा है, इसलिए समय को बुद्धि में रखते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाओ और सबको बाबा का मैसेज देते जाओ। उसके बाद सभी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया, दृष्टि दी और प्यार दिया। और